विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दुर्हिण हरिहरा हंत वन्ने स्फुलिंगाः अद्वैते द्वैत खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्ण दीना पुनातु अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्टा नेत्रांतरस्फूर्तये नमः कांतिशितामृशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावने पिकृत्या मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत एवं इस प्रांगण में उपस्थित यतिवृंद संत वृंद सभी के युगल पावन चरणों में शत नमन। विद्वज्जन एवं श्रोतृगण विशुद्ध चित्तवृत्ति स्वरूपा मातृवृंदा नारायण स्मरण। अभी आप सुन रहे थे सुख की मीमांसा दुख की मीमांसा, दुख का विचार और सुख का विचार सुन रहे थे। आपकी जो मांग है वो सुख की है। आप जो भी कार्य करते हैं सुख के लिए करते हैं। मैं आपसे पूछूं, आप सुख चाहते हैं तो ये नित्य सुख चाहते हैं या अनित्य सुख चाहते हैं? बताओ, अनित्य सुख या नित्य? नित्य। और सब जगह सुख चाहते हैं या एक जगह सुख चाहते हैं? सब जगह। सब व्यक्तियों से सुख चाहते हो या एक व्यक्ति से? और ज्ञात सुख चाहते हो या ज्ञात बेहोशी का सुख चाहते हो या होश हवास का सुख? और पराधीनता का सुख चाहते हो अथवा स्वतंत्रता का सुख चाहते हो? अच्छा, कर्म करके सुख चाहते हो या बिना कर्म के सुख चाहते हो? बिना कर्म के। बहुत अच्छी बात। अब ऐसा सुख चाहते हैं कि जो सर्वत्र हो, सब में हो,
सब जगह हो, स्वतंत्र हो, नित्य हो और हो सवास का, जागृति का सुख हो, तो भैया इसी का नाम तो परमात्मा है। इसी को तो परमात्मा कहते हैं। तो ये तो बात पक्की है कि आप परमात्मा चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, परमात्मा चाहते हैं। फिर परमात्मा मिलता क्यों नहीं? चाहते हैं और मिलता नहीं, इसमें क्या समस्या है? तो हमको ऐसा लगता है कि चाहते तो परमात्मा है पक्का 100%, परंतु खोज कुछ गलत कर रहे हैं। ये खोज जो है ये नासमझी से, भूल से खोज गलत है। वहां खोज रहे हैं जो बदल जाता है, नित्य नहीं है, बदलने वाले में खोज कर रहे हैं। जो किसी के अधीन है उसमें खोज कर रहे हैं, जो पराधीन है उसमें खोज कर रहे हैं, जो नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है, उसमें खोज कर रहे हैं। खोज गलत। एक बुढ़िया माता की एक सुई खो गई, सुई खो गई और वो ढूंढ रही थी। अब एक बालक बोला, अम्मा कहाँ ये सुई खोई थी? जब सुई खोज रही थी तो उस बच्चे ने कहा कि अम्मा क्या खोजती हो? तो बेटा सुई खो गई है। तो अंधेरे में क्यों ढूंढ रहे हो? हाथ से टटोल टटोल कर सुई ढूंढ रहे हो, उजाला में ढूंढो। हाँ बेटा ठीक तो बात कह रहा। अब वहां से घर से निकल के बाहर म्युनिसिपैलिटी की लाइट लगी रोड पे, अब रोड पे जाके ढूंढने लगी। अब एक बालक आया, न अम्मा क्या खोज रहे हो बहुत देर से? मैं सुई खोज रही हूँ। बोले खोई कहाँ थी? न खोई तो बेटा घर थी। और खोज रहे हो रोड पे, नहीं यहाँ क्यों खोज रहे हो? यहाँ तो प्रकाश है, घर अंधेरा है। तो देखो जहाँ प्रकाश वही काम करता है जहाँ ये हुआ हो। ये सबके हृदय में जो प्रकाश जग रहा है, ऐसे ऐसे विभूति संपन्न महात्मा, वहां प्रकाश है, तुम वहां खोजने जा रहे हो। और अंधेरा जहां खोई है वहां अंधेरा हो रहा है। उस अंधेरे में ही आपको प्रकाश करना पड़ेगा, उस हृदय में ही प्रकाश करना पड़ेगा, तब ये सुई मिलेगी। तो ये जो भूल है हमारी, ना समझी है कि कोई वस्तु कहीं है, खोज कहाँ रहे हैं, इस भूल को सुधार। अच्छा कहते हमने तो सुधार ली, हम तो सुधार ली और दूसरों की भी सुधारते हैं, लेकिन सुई नहीं मिली। सुई नहीं मिली अर्थात वो चैतन्य, वो स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता, निर्भीकता, अखंडता, अनंतता नहीं मिली। और हम कहते हैं कि हम तो जानते हैं। ये भी एक भूल है। जानने की जो भ्रांति हो रही है, ये भी एक भूल है। हम जानते हैं और दूसरे को जना देते हैं, ये भी एक भूल है। क्यों? ये जो वैराग्य से फलम बोधो बोधस्य उपरति फलम, ये वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति है। अपना स्वरूप जगमगाने लगता है। हम हैं तो अभी जनाते हैं, जानते हैं, लेकिन सुख के कंगाल हैं, सबसे मांग रहे हैं, सबके पराधीन हो रहे हैं। तनिक सी बात आती है तो हम विचलित हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि एक एक हमारे रोमकूप में
कोटि कोटि ब्रह्मांड उदित होते हैं और ये सब नष्ट हो जाते हैं। प्रलस्यापि हुंकारै चराचर विचालने। यदि प्रलय की हुंकार भी हो रही है, ये पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं, पृथ्वी समुद्र में गिर रही है, प्रलय हो रही है, तो भी हमारे चित्त में लेस नाम मात्र भी लेस भरा भी दुख नाम की चीज नहीं हो, तब तो हम जाने हैं। नहीं तो देखो, ज्ञान और जानकारी अंतर है। हम जानकारी जैसे और जानकारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आदि का हम एक अध्ययन करके जानकारी करके जान जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने इस अध्यात्म शास्त्र को भी इसी जानकारी में इकट्ठा कर लिया हो और ये भ्रांति हो गई हो कि हम जान चुके। यदि आप कहते हम जान गए तो भैया अभी नहीं जाने। श्रुति भगवती कहती है, यदि तू कहता है कि मैंने जान लिया तो दभ्रमेवापि नूनम तम, थोड़ा ही जाना। क्योंकि जानने का जो अभिमान तुम लिए हो, उस अभिमान से ही तुम्हारा जो चैतन्य है वो परिच्छिन्न हो गया, सीमित हो गया। विज्ञातम विजानताम, जिसने जान लिया, जो कहता है मैंने जान लिया, उसने नहीं जाना, और जिसने कहा कि मैं नहीं जाना, उसने जान लिया। क्योंकि जान का जो अभिमान लिए, उससे आपकी अनंतता, व्यापकता, अखंडता हुई नहीं। और जिसने कहा कि जाना नहीं, अर्थात उसने वो जाना जा ही नहीं सकता, वो इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का विषय हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं बनता। ज्ञान का विषय बनेगा तो जानने वाला भी सीमित और जाने वाली वस्तु भी सीमित। इसलिए जानने का अभिमान नहीं। जब इस जानने को आप धारणा शक्ति से युक्त कर देते हैं तो ये विवेक हो जाता है, स्वरूप बोध नहीं, विवेक हो जाता है। गीता में कहा, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भयावहे बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, करने योग्य क्या है, ना करने योग्य क्या है, ये जो जानकारी आपको हुई, ये कहाँ हुई? सात्विक बुद्धि में जानकारी बन गई, औरों को जना दिया, परंतु धारणा शक्ति, इसको धारण करने की सामर्थ्य नहीं हुई। क्यों नहीं हुई थी? कि पीछे से पल्ला कमजोर रहा। क्यों कमजोर रहा? पीछे से आपने पर्याप्त मात्रा में तत्व पदार्थ का शोधन नहीं किया। जीवन में त्याग, तपस्या, प्रेम, सेवा, श्रद्धा, भक्ति, रति आदि की न्यूनता रही, जिससे जानकारी भी एक विषय बन गई, जानकारी धारणा नहीं हुई। धृत्याया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया योगिन्या व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। जिस धृति से, जिस धारणा से मन, इंद्रिय, प्राण को धारण करता है, उसको शास्त्र विरुद्ध
विषयों से हटा लेता है, ऐसी धारणा शक्ति आप में नहीं आई, उन विषयों के किंकर रहे और जानकारी भी इकट्ठी करते रहे, तो इसलिए ये जानकारी रह गई। जब धारणा शक्ति धृत्याया धारेते मन प्राणेन्द्रिया क्रिया योगन्या व्यभिचारिणा, जिस अव्यभिचारी योग धारणा शक्ति से जब मन बुद्धि इंद्रिय धारण हो गए, तब दोनों मिल करके ये जानकारी नहीं रह गई, विवेक हो गई। जानकारी जब फल प्रसूता होती है, अर्थ प्रसूता होती है, उसी को हम कहते हैं विवेक। जाना और हम स्वयं हट गए। जाना विषय को, ये दुख रूप है, दुख दोषानुदर्शनम। जाना और हम हट गए। यदि दुख रूप दुख रूप कह रहे हैं, जान रहे हैं और हट नहीं रहे हैं, तो विवेक नहीं हुआ, वो जानकारी है। और जानकारी के साथ ये धारणा शक्ति मिली होती तो ये विवेक कहा जाता। फिर जाने हट गए। जब ये दोष दर्शन, असंगता और शांति रूप से पर्यवसान रहती है, दोष दर्शन, विषय का दोष दर्शन, ध्यान दें, विषय का दोष दर्शन असंगता और शांति रूप में बनी रहती है, तो ये दोष दर्शन वैराग्य को जन्म देता है। भगवान ने कहा गीता में, दुख दोषानुदर्शन। और ये दोष दर्शन जब इंद्रियों में आता है, वाणी में आता है, तो केवल महाराज ये विवेक ना होकर के ये केवल निंदा चुगली हो जाती है। निंदा चुगली हो जाती है, विवेक नहीं होता। तो दोष दर्शन हृदय तक रहे, विषय तक जाए और हट के अपनी असंगता शांति में लौट आए, इसको कहते हैं वैराग्य। तो भूल जो है, हमारा वैराग्य उदित हो गया है, तो हमको भूल समझ में आएगी कि कहां खोई थी। हम जानते तो हैं, हम परमात्मा को पाना तो चाहते हैं, लेकिन खोज जो है, भूल जो गलत हुई, भूल के कारण खोज गलत हो गई। अब इस भूल को हम समझ लें। भूल जैसे हमने समझी, ये भूल का नाम ही अविद्या है, भूल का नाम ही शास्त्रीय भाषा में अध्यास है, भूल का नाम ही ये प्रकृति है, माया है, महासुषुप्ति है, तम है, ये इंद्रजाल है, ये कर्म है। भूल क्या है? कर्म है। माया भी दो रूप होती है महाराज। एक माया बंधन रूपा होती है, एक बंधन से निकालने वाली भी होती है। बंधन रूपी माया को हम अविद्या कहते हैं, बंधन से निकालने वाली माया को हम ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ज्ञान और ये अज्ञान, इन दोनों का आश्रय अंतःकरण ही है। जब इसका आश्रय और विषय अनंत हो जाता है, आश्रय अनंत और विषय अनंत, जब आश्रय और विषय अनंत हो जाता है, तो माया जो है ये छूट जाती है, अपनी अनंतता का बोध करा देती है, अपनी अनंतता, अखंडता, व्यापकता का बोध करा देती है। इसलिए कर्म जिसका मुख बाहर की तरफ हो, आश्रय आपका अंतःकरण जीव है, और विषय बाह्य विषय जो है बाहर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध हो, तो वो आपकी खोज गलत है और दुख रूप ही है।
इसलिए कर्म यदि निवृत्ति के लिए है तो प्रवृत्ति भी निवृत्ति है। प्रवृत्ति यदि निवृत्ति के लिए है तो प्रवृत्ति भी निवृत्ति है। यदि निवृत्ति भी यदि प्रवृत्ति के लिए है तो निवृत्ति भी प्रवृत्ति है। बहुत समझ करके चलने की बात है। और ये जो समझा हो उसमें बैठा हो, उन खाइयों से पार गया हो, उसको पता होता है कि कितनी गहरी गहरी खाई है इस अध्यात्म में। हनुमान जी सागर को लांग गए, लेकिन सागर की गहराई का पता हनुमान जी को नहीं चला। सागर की गहराई का पता तो उस भद्राचल को चला जो समुद्र मंथन के समय में नीचे जाता था और फिर ऊपर निकल के आता था। उसको पता था गहराई कितनी है इसकी। इसलिए सद्गुरुओं के, महापुरुषों की शरण में श्रद्धा पूर्वक उनके चरण रज में लोटपोट होकर के जिन्होंने ये श्रवण किया है, ये खोज उसी की सही होती है। नहीं तो ये माया महाराज भटका देती है, बड़े बड़े विद्वानों को भटका देती है। शास्त्रज्ञोपि स्वातंत्र्येण अनुसंधानम न कुर्यात्। विद्वान है, यदि गुरु मुख होकर के हुए बिना यदि स्वतंत्रता से अनुसंधान करता है तो महाराज उसके गिरने में भी वो गिर जाए, इसमें भी कोई संशय नहीं करना चाहिए। पंडितो बहवो राजन बहुज्ञ संशय अच्छुदा सदसत पतयोप्येके असंतोषात् पतन्त्यधः। बड़ा भारी पंडित है, विद्वान है, बहुत कुछ जानने वाला, कुछ विषय बचा नहीं, और अपना दूसरों के संदेह को भी छीन करने वाला है। सदसत पतयोप्येके, बड़ी बड़ी सभाओं का सभापति है, अध्यक्ष, परमाध्यक्ष है। परंतु यदि जीवन में संतोष नहीं है, असंतोषात् पतन्त्यः, तब उसका भी पतन हो जाता है। तो खाई बहुत गहरी है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तत्स्यात् पिता न सस्यात् न मोचेत समुपेत मृत्यु। ये आश्रम खाई बन जाती है, गुरु खाई बन जाते हैं। संसार के विषय तो खाई है ही है, संसार के विषय तो खाई है, वहां तो सब दिखाई देते हैं, लेकिन जो अत्यंत पास होता है उसको दिखाना देखने वाला कोई बिरला निकलता है। आंख में तिनका गिर जाए तो ये तिनका नहीं मालूम पड़ता, आंख ही मालूम पड़ती है। जो जितना इस आत्म चैतन्य के ज्यादा सन्निकट है वो उतनी बड़ी गहरी खाई है। आपको लगता है कि घर द्वार छूट जाए वो बहुत कुछ बड़ा है, लेकिन ये तो बहुत छोटी चीज है। घर द्वार तो महाराज प्रारब्ध से भी छूट जाते हैं। किसी का ऐसा प्रारब्ध छूट जाते हैं, परंतु जीवन में साधुता, विचार, असंगता, ये तो गुरु अभिमुख होकर के साधनता से ही आती है, विचार से ही आती है। तो ये जो भूल है, ये जो खाई है, बड़ी सूक्ष्म, बड़ी गहरी गहरी खाई। क्योंकि ये जो माया है पॉजिटिव भी चलती है, ग्रहण में भी माया है और त्याग में भी माया है। त्याग कर रहे हैं, आत्मा अभिमुख रहित होकर के त्याग कर रहे हैं,
तो महाराज ये त्याग भी जो है ये ग्रहण हो जाता है, ये भी एक अभिमान कर देता कि हमने इतना सब कुछ त्याग दिया, ये त्याग दिया। जैसे ग्रहण का अभिमान है ऐसे त्याग का भी अभिमान है। जो जितना ज्यादा सन्निकट होता है वो उतना ही गहरा खाई है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूंगा। उसके लिए उन्होंने अखंड ब्रह्मचारी का पालन किया, परंतु क्या किया? हस्तिनापुर राज्य की रक्षा ना करके हस्तिनापुर राज्य सिंहासन पे बैठे धृतराष्ट्र की रक्षा करने को हस्तिनापुर राज्य की रक्षा समझ ली। क्योंकि हस्तिनापुर राज्य सिंहासन के अत्यंत बिल्कुल सन्निकट कौन बैठे हैं? धृतराष्ट्र बैठे, अंधे बैठे। अंधे धृतराष्ट्र की रक्षा करनी उन्होंने राज सिंहासन की रक्षा समझ ली। बस इसी को तो अध्यास कहते हैं, इसी को तो भूल कहते हैं। परमात्मा इतर जो कुछ भी है ये सब भूल ही भूल है, ये माया ही माया है। अरे माया की निवृत्ति ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम्। ये यथा माम जो उसकी प्रपद में आ जाता है। प्रपद किसको कहते हैं? पंजे को, पंजा प्रपद। जिसको ये पंजों में दबा लेता है, यमैष ब्रह्मूते तेन लभ्या, जिसको ये पंजों में दबा लेता है महाराज उससे माया दूर भाग जाती। तो दूर पंजों को सबको क्यों नहीं दबा लेते? क्योंकि सब उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। बिल्ली अपने बच्चे को मुख में दबाती है पर उसी को दबाती है जो उसके सन्निकट है। जो दूर चला जाए बिल्ली से, बिल्ली उसको मुंह में दबा के दूसरी जगह नहीं ले जा पाती। हमको भी उस चैतन्य के अभिमुख होना पड़ेगा। जब अभिमुख होंगे तो वो परमात्मा हमको अपने मुख में दबा लेगा, अपने पंजों में दबा लेगा, अपने पंजे में दबा लेगा और माया उससे दूर भाग जाएगी। ये जो माया है इतनी दुस्तर है, ना इसको हम सत्य कह पाते हैं ना असत कह पाते हैं। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो, संगाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो, महाद्भूता अनिर्वचनीय रूपा। ना सत्य कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, ना अंग वाली कह सकते हैं ना बिना अंग वाली कह सकते हैं, ना भेद वाली कह सकते हैं ना बिना भेद वाली कह सकते हैं। ये कोई अनिर्वचनीय है। इस माया का ही स्थूल रूप कर्म होता है। भगवान ने कहा, गीता में कहा, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बद्धते। इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बद्धते। भगवान ने कहा नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कि कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते। नामे कर्म फल स्पृहा, मेरी कर्म फल में भी स्पृहा नहीं है। ये माम को अब क्या आप खुद अपना आप कहो। माम माने मैं। मुझको मेरा स्वरूप ऐसा है कि ना मैं कर्मों से लिपायमान होता हूं ना कर्म मुझे बंधन में डाल सकते। इति माम यो भी जानाति, अभितः परितः सर्वतः संपूर्णतः
ऐसा जो जान लेता है, भगवान कहते हैं वो कर्म बंधन लिप्यते, वो कर्म बंधन से लिप्त नहीं होता। तो ये कर्म बंधन, कर्म को क्या कहा? बंधन। कर्म बंधन आगे और भी देखो कहा, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्मो पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहि पूर्वतरम कृतम। कि जिन्होंने जान करके कर्म किया, यदि वो मुमुक्षु हैं तो उनको बोध हो गया, और जिन्होंने बिना जाने कर्म किया तो वो दृष्टांत, तो उदाहरण तो आपके सामने प्रकट ही है, क्योंकि आपने किसी कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जन्म जन्मांतर कितने जन्म व्यतीत हो गए, किसमें जन्म नहीं किया, किसमें कर्म नहीं किया, और कर्म करते करते उलझते चले गए, कर्म से कभी छुटकारा नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा ठीक है, कर्म को जानो। किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता, क्योंकि इसके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी व्यामोहित हो गए हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? इसलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें लिए कर्म का प्रवचन करता हूं, अर्थात माया का प्रवचन करता हूं। माया को तुम समझ लोगे, समझने पर ये छूट जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल झूठी है। सेयम भ्रांति निरालंबा सर्व न्याय विरोधिनी सहते ना विचारम स तमो यद्दिवाकरा। ये जो भ्रांति है, जो माया है, किसी युक्ति तर्क से सिद्ध नहीं हो सकती, निरालंब है, युक्ति तर्क से रहित है। पर इसमें एक कमी है, यदि आपने विचार किया तो विचार समकाल ही ये नष्ट हो जाता है। जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधकार ना जाने कहां चला जाता है, तमो यद्दिवाकरा, चला जाता है। ये इसलिए बिल्कुल फ्रॉड है, ये झूठी आपको व्यामोहित कर रही है। लेकिन एक बार आपने नजर भर के देख लिया, एक बार इसको नजर भर के देख ली, ये महाठगनी है, झूठी है, ये हमको भ्रमित कर रही है, ये हमको भूल भुलैया में डाल रही है, उसी क्षण ये गायब हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती। एक गांव में एक बारात आई, बारात आई तो जनमासे में बारात रुकी हुई, तो एक आदमी वहां आया और बोला बारातियों से, किसको क्या आवश्यकता, आज जैसी बारात नहीं होती थी। तो पूछा, किसी को बाल्टी चाहिए, मग्घा चाहिए, तेल चाहिए, साबुन चाहिए, जो भी कहें। जनमासे में बाराती लोग तुरंत घर में जाए, बेटी के घर में जाए, अल्लाह करके रख देता था। तो बेटा वाले पक्ष ये समझते हैं कि कोई बेटी वाले का ये कोई खास आदमी है, जो हमारी सेवा में नियुक्त किया हुआ है। जो भी बाराती मंगाए तुरंत ला के रख देता, और जाकर के वहां घर में ऐसा कहता कि बारातियों को ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। तो बेटी वाले समझते थे कि बारातियों का कोई खास आदमी, कोई हमारे बिचौलिया का कोई नाते रिश्तेदार रहा होगा, उन्होंने लगा दिया होगा, और वो भी निकाल के खट से दे देते। और अब वो 2-3 दिन बारात रुकी, ये उसकी प्रक्रिया चलती रही। अब सब परिचित हो गए।
बेटा वाला भी परिचित है और बेटी वाला भी परिचित है। अब विवाह हो गया, दोनों समधी बैठे हुए बात कर रहे। समधी ने पूछा कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं जो बड़ी सेवा करते हैं, बहुत बारात में नियुक्त थे। अब दूसरा बेटी वाले जो पक्षी समधी थे बोले हम तो ये पूछना चाहते थे आपके ये कौन है। अब वो दूर दिखाई खड़ा हुआ था, उन्होंने जैसे अंगुली उठाई कि ये आपके कौन लगते हैं। जब दोनों ने अंगुली उठाई तो उसने समझा कि हमारा आज राज अब खुल गया। अब यहाँ से अब फिर वो एकदम भाग गया, पता नहीं कहाँ। बस ये फ्रॉड माया है। ये दोनों समधी कौन है? ये जीव और ये ईश्वर, ये समधी है। जब इनकी एकता हुई, एकता हो गई तो ये फ्रॉड माया भाग गई। माया मेताब तरंती थे, ये था माम प्रपद्यन्ते। जब उसकी शरण हो गई, एकत्व हो गया तो माया भाग गई। तो ये कर्म, ये जो कर्म है ये माया है। भगवान ने कहा कि किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता। इसके विषय में, इस माया के विषय में बड़े बड़े विद्वान व्यामोहित हो गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें इस कर्म का प्रवचन करता हूं। भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें इसका प्रवचन करता हूं, बताता हूं माया क्या है। तो फिर कहा कर्मणोऽपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणा स बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। अब पहले कहा था कर्म अकर्म की बात, अब विकर्म क्यों कहां से ले आए? यहां तो 3 कह दिए। कर्मणो भी बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणा से बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। अब ये गहना कर्मणो गति क्या है? ये गहन कर्म की गति, गहन मतलब यही अनिर्वचनीय है। गहन शब्द का अर्थ क्या हुआ? अनिर्वचनीय। बहुत इसको समझना कठिन है। अब कैसे ये भूल, कैसे ये माया निवृत्त हो? तो भगवान ने एक श्लोक में बहुत थोड़े से शब्दों में इसकी व्याख्या कर दी। व्याख्या ये करी कि कर्मण न कर्म या पश्येत, अकर्मणि च कर्म या, स बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृत्स्न कर्म। कर्म को जानो, अकर्म को जानो, विकर्म को जानो, क्योंकि ये कर्म की गति बड़ी गहन है। तो कैसे जाने इसकी गति को, कैसे इसको जाने? तो भगवान ने कहा कि कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है, इस गहनता को, इस गति को जान जाता है। बस इतनी सी बात। बोले ये तो बड़ी बात कुछ नहीं है, कर्म में अकर्म को देखना, अकर्म में कर्म को देखना, बस छोटी सी बात लग रही है लेकिन बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी है। कर्म में अकर्म को देखना, जो पीछे कहा था ना, कर्म को जानो अकर्म को जानो। अकर्म माने परमात्मा। इस कर्म में जो अकर्म को, परमात्मा को जानता है, क्या जानता है? अभी जो पहले कहे थे हम, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा। ऐसा जानता है कि मैं अखंड हूं, अनंत हूं, अद्वितीय हूं, मेरा ही सब प्रकाश है, मेरी ही सत्ता से सब सत्तान्वित हो रहे हैं, उसी प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। ये जो कर्म हो रहे हैं ये इंद्रियों के धर्म है, गुणों का धर्म है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये बरत रहे हैं, ये प्रतीति है, आ रही है, जा रही है।
आ रही है जा रही है, इससे मेरा कुछ भी मेरा बदलना बिगड़ना कुछ नहीं होता। ये कर्म में अकर्म को जानना, ये विनाशी है, क्षणभंगुर है। जैसे आपने देखा हो आकाश में चंद्रमा है, चंद्रमा बादल चलते हैं और बादल दौड़ते हैं, लगता है ऐसा कि चंद्रमा दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ क्या रहे हैं? बादल। ऐसे ही मैं अकर्म हूं, मैं चंद्रमा हूं, अब बादल दौड़ रहे हैं, ऐसा जो समझ लेता है वो कर्म में अकर्म को देख लेता है। परंतु कर्म इतना ही नहीं है कि दिखाई दे। आगे कहा कर्म में अकर्म को देखता, कर्म न कर्म या पश्येत अकर्मणि च कर्म या। अकर्म यानी चुपचाप स्थिति, जब कोई हिलन चलन नहीं हो रहा है, उसमें अकर्म में उस चुपचाप स्थिति में भी जानता है कि कर्म हो रहा है। इसलिए कर्म जो है ये माया है। कैसे माया? कर्म जब आप करते हैं तो क्रिया के माध्यम से सुख लेना चाहते हैं। व्याकरण में एक सूत्र भी है, कर्तुम अभीष्टतम कर्म। कर्ता को जो अभिष्ट है, कर्ता को अभिष्ट सुख है, जब उस सुख को क्रिया के माध्यम से लेता है तो टुकड़ा 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 सुख मिलता है, छोटा छोटा सुख मिलता है। तो जो सीमित सुख मिलने का नाम है, टुकड़े सुख मिलने का नाम, इसी को माया कहते हैं। जिसके आशा में हम कर्म और करते चले जाते हैं। अब थोड़ा सा सुख मिल गया, अरे कि भैया आपका तो 2 बीघा सरसों बोई, आपका 4 बीघे पट्टा पे लेकर बो। तो जो थोड़े थोड़े सुख की लालसा बढ़ी, ये आप और कर्म उलझाता चला गया। तो कर्म जो है ये माया है। जब ये कर्म किसी को पकड़ता है, छूता है, स्पर्श करता है, ये वस्तु मेरे पास बनी रहे, तो इस कर्म को ही महाराज हम आसक्ति कहते हैं। ये कर्म ही आसक्ति है। ये मेरे से चिपका रहे, बना रहे, मुझसे अलग ना होने पाए। इसी को हम मोह कहते हैं। ये इतना धन मेरे पास बना रहा है, ये पुत्र मेरे पास बना रहा है। जो अपने पास बने रहने की जो इच्छा है, ये कर्म ही है। और जो स्त्री विषयक न्यूनता है, ये काम है, ये काम भी कर्म ही है। और कहां तक कहें, यदि ज्ञान नहीं हुआ तो ये समाधि चुपचाप स्थिति, ये भी कर्म ही है। चुपचाप स्थिति ये भी कर्म ही है, सुसुप्ति भी कर्म ही है। क्योंकि ये माया सूक्ष्म रूप में, कार्य रूप में और कारण रूप में, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में ये विद्यमान है। इसलिए चुपचाप स्थिति भी, वो भी कर्म ही है। भगवान ने कहा इस चुपचाप स्थिति में भी जो कर्म को देख लेता है, जिसको हम परमात्मा समझ बैठे हैं, वो भी एक अवस्था है, वो एक स्थिति है। उसमें भी हम कर्म को समझ लेते हैं। उस समझो, उसने कर्म को जाना है, उसने इस माया को जाना है।
कृष्ण कर्मकृत, उसने समस्त कर्मों को कर लिया है। तो भूल हम समझाएं, जो भूल है वो कहाँ तक जा रही है। जिन विषयों के साथ हम पकड़ बनाते हैं, जिन विषयों के साथ पकड़ बनाते हैं कि हमारे पास रहें, हमारे पास बने रहें, ये सब माया के कारण ही है, इस ठगनी माया के कारण ही है। इसको हम क्रम बद्धता से यदि चलें तो इसको छोड़ पाएंगे। जो संसार के ये नाम रूप हैं, जो बड़े बड़े मीठे अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, जब विचार करके देखते हैं तो सब के सब दुख हैं। श्रुति भगवती कहती है प्रियत्वाम रोधस्यति, प्रियत्वाम रोधिष्यति। जो तुम्हारा प्रिय है, जो तुम्हारा अत्यंत प्रिय है, वो एक ना एक दिन तुमको रुलाएगा। हम कोई साप नहीं दे रहे हैं, ये समझ कह रहे हो कि स्वामी जी कुछ साप देते हो, ऐसी बात नहीं। शास्त्र वाक्य कह रहे जो तुम्हारा अत्यंत प्रिय है वो रुलाएगा। क्योंकि वो रुलाएगा इसलिए जो अत्यंत प्रिय है वो काल के गाल में है, वो रहने वाला नहीं, चला जाता है, उसकी आयु नहीं है कि शाश्वत रह सके। और जो शाश्वत नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है, आपने धारणा कर ली है कि इस हमेशा मेरे पास रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता, वो जाएगा, फिर आप बिलखोगे। इसलिए सावधान, कितना ही किसका कोई प्रिय हो, ये विचार साथ जरूर रहे कि सब जाने वाला है। जो पहले से आपकी तैयारी है, पहले से आप तैयार हैं, तो दुख नहीं होगा। और पहले से आपने धारणा ऐसी कर ली है कि ये तो हमेशा रहता ही है, रहेगा ही, हमसे अलग नहीं होगा, और वो जब अचानक छूटता है, तुमसे अलग चला जाता है, तो बड़ा दुख होता है। दुख ये मन का एक ख्याल है। मन, दुख कोई सच्चा नहीं है, आने जाने वाला है। जैसे सुख आया था वैसे दुख भी आया और वो चला जाएगा। ये विचार रहे कि जो आया है सो जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। तो आप इन विषयों के साथ गहराई से चिपके नहीं रहेंगे। गहराई से जो ना चिपकना है वो किसका बल है? आत्म कारणाद विद्मो, वो आत्म बल ही है। ना चिपकना, असंगता, ये आत्मा का धर्म है। इसी के बल से आप माया से अलग हट सकते हैं। और आप चाहें कि हम त्याग के बल पर अलग हट जाएं, तो त्याग बिना आत्म कारण से यदि त्याग होता है तो त्याग भी वो ग्रहण हो जाता है और आप कदापि उससे बच ना सकें। तो इस सत्संग का जो उद्देश्य है ये है कि जीव का जो सुख स्वरूपता है, इस सुख स्वरूपता हमारा स्वरूप है, धर्म है, हम इसी में रहें, जिससे दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होती है। और मनुष्य जन्म लेने का जो प्रयोजन है वो यही है कि जन्म जन्मांतर के जो दुख, कितने कितने जन्मों में दुख हम इकट्ठे किए हैं, अभी भी दुख भोग रहे हैं, इन दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। क्योंकि सत्संग का मुख्य प्रयोजन यही है कि जीव अपने स्वरूप को जान जाए, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो, परमानंद की प्राप्ति हो। सत्संग
कोई व्यवहार निभाने की चीज नहीं है कि हमारे यहाँ सत्संग में आ जाओ, हम तुम्हारे यहाँ चले जाएं। यदि कोई आपसे कोई दुश्मनी भी मानता तो भी वहां सत्संग में जाएं, चिंतन मनन करें। और देखो, सत्संग से कोई पुण्य की बात भी नहीं है। अगर सत्संग से, देखो, सत्संग से पुण्य आप चाहते हैं तो ये भी भूल है। सत्संग से आप पाप धोना चाहते हैं, ये भी भूल है। सत्संग से आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो ये भी भूल है। ये तो सत्संग के अवान्तर फल है। जैसे यहाँ सत्संग हुआ, राम सिया ने सबको भोजन करा दिया, तो स्वर्ग वर्ग आदि जो है ये तो अवान्तर फल है, ये मुख्य फल नहीं है। पाप धुलने के लिए तो इस भारतवर्ष की नदियां बहुत हैं। गंगा में स्नान करो, जमुना में करो, नर्मदा में करो, पाप धुल जाएंगे। दान पुण्य करो, खूब दान पुण्य करने से पुण्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सत्संग ये ऐसी वस्तु नहीं है। सत्संग ये सात्विक मनोरंजन नहीं है। सात्विक मनोरंजन ये सत्संग नहीं है। सत्संग तो इस अविद्या ग्रंथि को, माया ग्रंथि का खंडन कर लिए है। जीव को जन्म जन्मांतर की जो दौड़ है, इस दौड़ धूप को मिटाने के लिए है। और हम समझ जाएं, चिंतन मनन करें। जहां जैसे हैं, हमारी समझ में नहीं आती तो भगवान का नाम का, अपने इष्ट मंत्र का आलम्बन लेकर के जप करें, खूब जप करें। चलते फिरते, उठते बैठते, रोजाना कुछ स्वाध्याय करें। समझ में नहीं आती, संतों की शरण जाएं, उनसे पूछें। इस प्रकार आप इस अविद्या को, जो नित्य निवृत्त है, झूठी है, फ्रॉड है, केवल इशारे मात्र से, ये कभी थी नहीं, जो आपको हटानी पड़े, केवल समझ जाएंगे कि है नहीं। बस इतने में ही वो अपने स्वरूप में स्थित है और ये सत्संग का प्रयोजन पूरा हो जाता है। जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जन्म जन्मांतर की जो दौड़ धूप है, ये सब खत्म। जो कुछ करना था कर लिया, जो कुछ पाना था पा लिया था। मनुष्य जन्म का जो ये प्रयोजन था पूरा हो गया। अब चाहे आप घर में रहो, वन में रहो, जैसे भी रहो, अब आपका कोई प्रभाव, आप पे ये प्रभाव नहीं डालेगा। क्योंकि जिसको अपनी असंगता, अखंडता, अनंतता में प्रतिष्ठित हो गए, फिर ये जो कभी बांध ही नहीं सकती। जब जिंदा नहीं बांध पाया तो मुर्दा क्या बांधेगा। इसलिए समझ जब आ जाती है तो फिर कोई उसको बांधने वाला रह नहीं जाता। यही ज्ञान की महत्ता है कि ऐसा नहीं है कि कोठरी में आसन लगा करके ज्ञान रहता हो, कोठरी में, बंद कोठरी में ज्ञान रहता हो, गुफाओं में ज्ञान रहता हो। ये तो महाराज, ये तो जहां तलवार बदरी थी, दोनों तरफ से तलवार चल रही थी महाभारत के युद्ध में, वहां भी ये ज्ञान था। इस ज्ञान की परिचिनता नहीं है। ये गुफाओं में रहे, कंदराओं में रहे, ये तो बिल्कुल, अगर प्रलय हो रही है तो भी ये ज्ञान प्रफुल्लित होता है। जब महाभारत जैसे युद्ध में अर्जुन इस ज्ञान को लेकर के जब उतरे हैं, तो उनको पिता में भीष्म का मोह, द्रोणाचार्य का मोह, पुत्र मोह आदि कुछ नहीं कर सका। यही जीवन है। इसी को जीवन कहते हैं, जिस जीवन में निर्मलता, स्निग्धता, त्याग, प्रेम, असंगता होती है, वही जीवन है। और नहीं तो सब जो है जीवन नहीं, ये तो सब पशुओं की तरह जीवन है।
वो जीवन उसको नहीं कह सकते। जीवन तो एक मुक्त पुरुष का ही है, बाकी तो सब बंधन ही बंधन है। वो तो अंधेरा ही अंधेरा है, जीवन उसको हम नहीं कह सकते। ये ज्ञान जीवन देता है, जीना सिखाता है, और नहीं तो सब मर ही रहे हैं। जीते जी जिसको आप जीना कहते हैं, बिना ज्ञान के ये मरना ही है, मर ही रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। ज्ञान के प्रकाश में हम हैं तो हमारे पास शरीर रोगी भी है तो भी हम जी रहे हैं, क्योंकि दृष्टि प्राप्त है। अदृष्टि विहीन कोई जीवन नहीं हो। इन्हीं शब्दों में वाणी को विराम लेते हैं, और आप सब लोग जो सुना है उसका मनन करें, चिंतन करें। भगवान का नहीं कुछ आया तो भगवान के नाम का आलम्बन लें, अपने जीवन को सत्संग से, संतों से, विचार से, सदग्रंथों से जोड़ के रखें, तो ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। ओम पूर्णमदः पूर्ण